प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए इस समय उपचुनाव के चल रहे हैं और इनमें से एक सीट है सीसामऊ। इसके अलावा जो शेष 8 सीटें हैं, उन 8 सीटों के विधायक लोकसभा के लिए चुनाव जीत चुके हैं। इसके कारण इन 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है और एकमात्र सीट जो कानपुर की सीसामऊ सीट है, यहाँ के विधायक इरफान सोलंकी, उनको एक मामले में 7 साल की सज़ा हो गई, जिसके कारण वो विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो गए और इसके बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब उस सीट पर जब चुनाव हो रहा है तो यहाँ से समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है। नसीम सोलंकी अपने चुनाव प्रचार पर हैं और जो गणित है सीसामऊ सीट का, यहाँ पर लगभग 40% आबादी मुस्लिमों की है और 60% आबादी हिंदुओं की है। तो किसी भी व्यक्ति को चुनाव जीतने के लिए हिंदू वोटों में सेंध लगाना या उनके मत प्राप्त करना अनिवार्य है। और आपको खास बात यह है कि सन 2012 में जब ये सीट पहली बार नए परिसीमन के बाद ये सीट बनी, विधानसभा क्षेत्र बना नया सीसामऊ, तब से लेके आज तक लगातार इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। नसीम सोलंकी चुनाव लड़ रही हैं तो हिंदू मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए वो दीपावली के अवसर पर वहाँ के बनखंडेश्वर नाथ मंदिर पहुंची। यहाँ पर उन्होंने जलाभिषेक किया भगवान शिव के शिवलिंग पर और उसके बाद दीप प्रज्वलन किया, प्रकाशोत्सव मनाया। इससे कट्टरपंथी बौखला गए। बरेलवी मसलक के से जुड़े हुए मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात उसके अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि जो काम नसीम सोलंकी ने किया है ये इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए नसीम सोलंकी को कलमा पढ़कर तौबा करनी चाहिए कि उन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया है। गुनाह क्या किया है? क्या भगवान शिव की आराधना करना, पूजा करना ये गुनाह हो गया, या फिर भारतीय सांस्कृतिक परंपरा को निभाते हुए भगवान श्री राम के 14 वर्ष के बाद वनवास से लौटने पर जो उत्सव मनाया जा रहा है, दिए जलाए जा रहे हैं घी के, उस खुशी में उन दियों को जलाना पाप हो गया या गुनाह हो गया? ये बात तो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ही समझते होंगे। हालांकि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी पिछले काफ़ी समय से बयान दे रहे हैं और हर बयान में वो ये जताने की कोशिश करते हैं कि भारत जो है वो साझी विरासत का देश है, गंगा जमुनी तहजीब का देश है। और अधिकांश जो मुफ्ती मौलाना हैं, सेकुलरिज्म का जब नाम लेते हैं तो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। हालांकि इसको लेकर के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि गंगा भी भारतीय है, जमुना भी भारतीय है, इसका अरब की संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये एक अलग विषय है, इस पर चर्चा और हो सकती है। लेकिन विषय ये है कि जो लोग गंगा जमुनी तहजीब का वास्ता दे करके आपसी सौहार्द बढ़ाने की, आपसी प्रेम बढ़ाने की बातें करते हैं, जो ये कहते हैं कि 5 वक्त की नमाज की जो अजान होती है वो इस गंगा जमुनी तहजीब के कारण निरंतर होती रहनी चाहिए और लाउड स्पीकर से नमाज की जो अजान है वो लगती रहनी चाहिए। वो लोग तरह तरह के जो जुलूस और जलसे होते हैं उनके लिए भी गंगा जमुनी तहजीब का वास्ता दे करके उनकी परंपराओं को बरकरार रखने की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही बात आती है हिंदू धर्म से संबंधित आस्था की, उससे जुड़े हुए विश्वास की, और यदि कोई भी मुस्लिम संप्रदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति उन परंपराओं का पालन करता है तो ये कट्टरपंथी मौलाना उस गंगा जमुनी तहजीब को भूल जाते हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध फतवा जारी कर देते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को बताना चाहिए कि आखिर किस प्रकार से नसीम सोलंकी ने भगवान शिव के
पर जो जलाभिषेक किया उससे उनका धर्म किस प्रकार से खंडित हो गया, बाधित हो गया, वो मजहब से दूर कैसे हो गई, क्यों, उन्हें कौन सा उन्होंने गुनाह किया है जिसके लिए उन्हें तौबा करने की आवश्यकता है। हालांकि कुछ मौलाना, मैंने सुना है बहस के दौरान टीवी चैनलों पर, जो ये कहते हैं कि नहीं, हिंदू पर्वों पर किसी सच्चे मुसलमान को बधाई देना भी गुनाह है, वो बधाई भी नहीं दे सकता किसी अन्य मुसलमान को। लेकिन मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो दीपावली के अवसर पर आते हैं, होली के अवसर पर आते हैं, बधाइयाँ देते हैं, फ़ोन पर बधाइयाँ देते हैं, व्हाट्सएप पर बधाइयाँ देते हैं, और अच्छा विद्वान लोग हैं, उन्हें केवल दुनियावी तालीम नहीं, दीनी तालीम की भी अच्छी जानकारी है। इसके बावजूद मैंने उनके मुंह से कभी ऐसी बातें नहीं सुनी, लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जो कुछ दिन पहले तक लगातार ये बातें कह रहे थे कि सांप्रदायिक सौहार्द होना चाहिए, देश जो है वो सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, हिंदू मुसलमानों को आपस में मिलकर रहना चाहिए, उन्हीं मुसलमानों के जब एक नेत्री नसीम सोलंकी, वो भी चुनावी काल में, एक मंदिर में जाकर दीपावली का पर्व मनाती हैं, जलाभिषेक करती हैं, तो उनके विरुद्ध फतवा जारी कर रहे हैं। आखिर इस तरह कैसे देश में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहेगा। फिर बहुत लोग कह रहे हैं, मैं भी ये बात कह रहा हूँ कि भारत में सांप्रदायिक सौहार्द, हिंदू मुस्लिम एकता तब तक बरकरार है जब तक यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक हैं, क्योंकि जिन जिन देशों में गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं वहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द जैसी बातें किताबी बातें हैं, उनकी ज़मीनी हकीकत कैसी है, इसे हमने बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से जो जुड़े हुए समाचार हैं उन्हें बहुत अच्छे से देखा है, उससे आ रही जो वीडियो हैं उन क्लिप्स में बहुत अच्छी तरीके से देखा है। तो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को ये समझना चाहिए, यदि इस तरह से भड़काऊ बयान और भड़काऊ फतवे जारी करेंगे तो ये देश की के लिए अच्छे नहीं हैं। देश में सबको प्रेम से रहना है, सबको ये समझना पड़ेगा कि भारतीय संस्कृति, भारतीय पुरातन जो प्रतीक हैं उनका सबको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं, इस भारत भूमि पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पूर्वज हैं वो, इसलिए उनका सम्मान सबको ही करना आवश्यक भी है और अनिवार्य भी। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।